इस कहानी की शुरुआत हमें एक मोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए शुरू होती है, जो कि अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। शुरुआत में वो अपने एक पति के साथ बात कर रही होती है और इससे पता चलता है कि ये फार्म हाउस उसने बहुत ज़्यादा प्यार से बनाया था। पर अफ़सोस की बात ये है कि उसके पति की अब डेथ हो चुकी है कार एक्सीडेंट में, जिसके कारण उसके घुटने भी इस एक्सीडेंट में चले गए और एक्सीडेंट के कारण उसके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। अब जैसे-जैसे वो उठती है तो हमें पता चलता है कि वो अपने बेटे और बेटी पर वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी कार एक्सीडेंट में उसी मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाथ हो चुकी है। अब देखते हैं कि उसके घर में सारा काम उसका बड़ा बेटा करता है और फिर भी वो उसे ऐसे ही डाँटती रहती है। अब जब भी मोना सुबह उठती है तो कहती है गिव मी स्ट्रेंथ। अब देखते हैं कि उसके बेटे ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, पर घर का सारा सामान है जो ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण वो बेफालतू उस पर गुस्सा करने लगती है। पर वो सब नोटिस करते हैं कि घर के बाहर एक लेडी बैठी है जिसके पूरे शरीर पर सिर्फ ब्लैक लीड़े डाले होते हैं। वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और धीरे धीरे डरना शुरू हो जाती है। उसकी बेटी और बेटा पूछते हैं ये कौन है, वो नहीं बताती। फिर वो खुद जाकर वहाँ देखने जाती है तो पहले तो वो डरकर भागने लगती है, पर फिर वहीं जाती है और वो लेडी अपने हाथों को सामने कर देती है, जो कि पूरे खून से लथपथ होते हैं, जिसे देखकर मोना बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके हाथों पर सिर्फ खून के अलावा कुछ नहीं था और उसका मुंह भी पूरे काले कपड़े की वजह से डरा हुआ था। अब वो देखती है कि उसकी कार पास में ही खड़ी है और उसका कुत्ता बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है और उसके हाथों को देखकर उसका बेटा भी डर जाता है। अब वो भागकर कार के पास जाती है कि वो जल्दी-जल्दी कार को स्टार्ट कर ले और यहाँ से सारा परिवार भाग जाए। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी कार भी ख़राब होती है, तो वो अपने वापस घर में आकर सभी खिड़की और दरवाज़ों को बंद करने लग सकती है। पर उसका बेटा उसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगता है, जिसके कारण वो सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और सबको डाँटने लगती है। अब वो लंगड़ाते हुए अपना सारा सामान तोड़ने लगती है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर सब मिलकर खिड़की बंद करने लगते हैं और देखते हैं कि उसके पाँव का घाव की एक स्ट्रेच टूट चुकी है, जिसके कारण उसकी हालत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर वो देखते हैं कि वही औरत घर के और ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है, जिसे देखकर सारा परिवार डर जाता है और वहाँ पर कोई उनकी हेल्प करने वाला भी नहीं होता। अब वो मोना जब बाहर आकर देखती है कि उसका डॉग भी वहाँ पर नहीं है। अब वो बात को अपने बेटे और बेटी को नहीं बताती, जिसके कारण वो उसे भुला देती है। अब वो अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा डाँटती है, क्योंकि उसने आर उल्टा डाला था। बाद में वो अफ़सोस भी बनाती है कि उसने आर की वजह से उसे फालतू का ही डाँट दिया और वो उसे एक थप्पड़ मारकर मनाने लगती है। फिर इसके बाद वो सब उसे मनाती है और देखती है कि वो हाथ में एक काँचू लेकर उसके अंदर घोंच देती है। पर बाद में वो इससे जागती है और देखती है कि उसने एक काँचू एक पिल्लो के अंदर डाला था। वो देखती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ? पर उसे कुछ नहीं समझ आता। ये सब कुछ चल ही रहा होता है तो उसका बड़ा बेटा देखता है कि उसकी मॉम तो अब स्टेबल नहीं है, वो अब मेंटल हेल्थ की कारण से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुकी है। जिसके कारण उसका बेटा कहता है कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो जैसे ही उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर ऊपर जाती है तो वो चुपके से बाहर आ जाता है और कार के पास चला जाता है कि वो बाहर से किसी को मदद के दौर में ले आ जाएगा। पर कार तो अनफॉर्चुनेटली पहले भी नहीं चली थी। अब उसकी मॉम भी उसे ढूँढते नीचे आ जाती है और उस पर बहुत ज़्यादा डाँट लगाने लगती है, पर वो उस पर ही भड़क जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि अब उनका डॉगी वहाँ पर नहीं है। उसे पता था कि उसकी माँ उनसे कुछ तो छुपा रही है। इसके बाद वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा गंदी वाली बहस लगाता है कि अब आपसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ करना होगा। क्योंकि वो इसके बाद गुस्से में आकर अपने फ़ादर के रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो एक अपने फ़ादर की एक गन उठाता है और पीछे-पीछे उसकी मॉम भी आ जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो उसे कहती है वहाँ रखो, हम देखते हैं कि वो लेडी अब और भी घर के ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। इसके बाद उसका बेटा गन को बाहर ले आता है और उस पर तान देता है, पर वो लेडी उससे डरती नहीं। वो कहती है कि जो भी तुम्हारी माँ ने तुमसे बोला है वो सब झूठ है। फिर वो अपना घूंघट ऊपर से उतार लेती है और बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरूंगी और जो तुमने करना है कर लो, और तुम्हारी मॉम ने जो तुमसे बोला है वो सब झूठ है। फिर डेविड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वापस अपनी मॉम से जाकर पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। फिर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो एक कहानी सुनाने लग जाती है। बताती है कि वो और उसका फादर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे
और वो भी एक फार्म हाउस की पार्टी कर रहे थे। पर उसकी मॉम को वो फार्म हाउस अच्छा नहीं लग रहा था और डेविड ने भी वो फार्म हाउस उसी की ख्वाहिश पर लाया था। पर वो उसकी मॉम कहती है कि हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है और मुझसे इतना काम होता नहीं। पर वो उसकी मॉम नहीं मानती और कहती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी आती है। पर उसका डेविड नहीं मानता और साफ मना कर देता है क्योंकि अभी इतनी जल्दी सेटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जिसके बाद वो कहता है कि 3-4 दिन में हम कर लेंगे। पर वहाँ तब तक रोना वहाँ से भाग कर आ जाती है और हमें पता लगता है कि वहाँ पर उसका फादर नहीं मोना ड्राइव कर रही थी। फिर हमें उसको शीशे में एक वही लेडी दिखाई जाती है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिसके कारण उसका बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तब तक उस लेडी का भी बहुत गंदे वाला असर शुरू होने लग जाता है। वो उसकी मोना पर बहुत ज़्यादा हावी होने लगती है और पूरे घर पर उसका साया आने लगता है। इसके बाद जो भी आसपास चीज़ें थी वो इधर से उधर होने लगती है और सब घर का नाश होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी शैडो थी पूरे घर पर आने लगती है। वो जल्दी जल्दी सबसे ऊपर टॉप वाले कमरे में आ जाते हैं कि उसकी शैडो वहाँ ना आए। पर उसकी शैडो वहाँ भी आने लगती है जिसके कारण उसकी छोटी बेटी को वो खींचने लगती है परिवार। पर वो अब कुछ कर भी नहीं सकते तो जल्दी जल्दी वो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। पर भागकर डेविड उसका गेट को बंद कर देता है जिससे वो उस सब को कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद सब यानी वहाँ पर बैठ जाते हैं और उसकी छोटी बेटी की जान भी बच जाती है। पर वो लेडी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर अपने साये का गलत इस्तेमाल करने लगती है। इसके बाद वो उस मोना के अंदर आ जाती है और ऐसा लगता है था कि मोना और उसकी परछाई सिर्फ एक में ही आ चुकी है। अब वो उस पर दोनों पर अटैक करने लगती है और अब उसे मारने वाली थी। तभी इसके बाद उसके बड़े बेटे को सिर्फ काले शाही के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और दिखाया जाता है कि अब उसकी मॉम उसके पीछे आ चुकी है एक लाइटर के साथ। अब वो दोनों मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। वो ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कमरे में आ जाती है मोना जो अब तक वो वहाँ नहीं आई थी। अब उस कमरे में उसका पास्ट दिखने लगता है कि बताया जाता है कि वहाँ पर उसका पति उसे बुला रहा है। वो जैसे ही उसे बुलाता है तो दिखाया जाता है कि वो उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे कलर के फूल भी लेकर आया हूँ। पर वो उससे नहीं मानता और दिखाया जाता है कि डेविड ही उसका गला दबा रहा है। और इसके बाद एकदम से हमें दिखाया जाता है कि वो उसी गार्डन में बैठी है जहाँ पर वो औरत बैठी थी। अब वहाँ से सीन कट होता है और हमें उसी स्टार्टिंग से आ जाते हैं जब मोना उस लेडी से पहली बार मिली थी। अब हमें दिखाया जाता है कि मोना उस पर्दे को अपने ऊपर से अपने मुंह की वजह से साइड पर कर रही है। अब हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और मोना भी वहाँ पर साइड होकर बस उसी गार्डन में बैठी रहती है, ना ही वहाँ पर हलचल करती है। और उसका बेटा भी उसे वहाँ पर ढूंढ रहा होता है पर उसकी कोई बात सुन तो नहीं रहा था। फॉर्चुनेटली हमें इस वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा। मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। सो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।